श्री हनुमान जी महाराज का जयकारा लगाएंगे, तत्पश्चात रामचरितमानस में प्रवेश कर जाएंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी लोग पीछे तक अब आ जाए, और जो लोग नहीं आए हैं अभी तक कथा में, बहुत लोग तो सस्पेंस में हैं, संदेह में हैं कि कथा होगी भी कि नहीं, क्योंकि जो समय कथा का होता था वो टाल दिया गया है। तो आवाज जा रही हो तो वो लोग भी जहां भी हो वहीं से जयकारा बोल दें। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस की कथा तो दिव्य है ही, प्रतिवर्ष आप सब लोग सुनते आए हो। इसमें थोड़ा बेस कम करवा दो, हमको लगता है। प्रतिवर्ष आप सब लोग सुन रहे हो श्री रामचरितमानस की कथा। थोड़ा बैलूम बढ़ा दो, गेन बढ़ा दो। लेकिन धन्य है आप सब लोग, बार बार धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं कि कथा सुनते सुनते भी आप लोग थकते नहीं। प्रतिवर्ष वही लालसा कथा की बनी ही रहती है, और गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि अच्छे श्रोता का लक्षण भी यही है कि कान भगवान की कथा सुनते सुनते ना भरे। जिसको तृप्ति कथा सुनते सुनते ना हो, जिसको कथा सुनते सुनते मन में कथा सुनने की लालसा बनी रह जाए, वही अच्छा श्रोता है। श्री रामचरितमानस का शुभारंभ गोस्वामी जी महाराज पहले गणेश जी के वंदनार्थ करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ज्यादा श्लोक नहीं बोलूंगा, लेकिन अब शुभारंभ है तो एक श्लोक तो सुनाई देता हूं। इस श्लोक में वाणी और विनायक दो की वंदना है। वंदे वाणी विनायको। वाणी का मतलब सरस्वती, और विनायक अर्थात गणेश जी। सबसे पहले तुलसीदास जी रामचरितमानस की कथा जब प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को स्मरण करते हैं, क्योंकि गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य है। ऐसा शास्त्रों में माना गया है कि हमारे हिंदू धर्म में देवताओं की पूजा में कोई शुभ कार्य करो, कोई मंगल कार्य आरंभ करो, तो सबसे पहले गणेश की पूजा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए
गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गणेश जी की वंदना। अच्छा, एक बात बढ़िया है, ये रामचरितमानस का प्रथम श्लोक है। भाव और रहस्य तो बहुत भरे हैं। विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार बहुत सारे भाव स्पष्ट किए, और लेकिन एक बात बड़ी विचित्र है, मैं बोलना चाहूंगा। इस श्लोक के शब्दों को ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं, लेकिन गणेश जी का नाम इस श्लोक में बाद में आता है। पहले नाम सरस्वती का आता है। एक बार पुनः श्लोक को सुने। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले वाणी फिर विनायक। अच्छा, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं तो गणेश जी का नाम पहले आना चाहिए, सरस्वती का नाम बाद में आना चाहिए। लेकिन भैया, सरस्वती का नाम पहले, गणेश जी का नाम बाद में। अब कारण क्या है? गणेश जी को तो पहले स्मरण करना चाहिए, लेकिन पहले सरस्वती को स्मरण कर लिया, गणेश जी को बाद में। क्या कारण था? गणेश जी शब्द के देवता हैं और सरस्वती वाणी की देवी है। अब एक बात बढ़िया है कि वाणी बहुत अच्छी हो, बोलने वाला बड़ा बढ़िया हो, खूब बढ़िया बोलता हो, लेकिन उसके पास शब्द ना हो, है? क्या मतलब रह जाएगा? और शब्द अच्छा हो, खूब शब्दों की जानकारी हो, और वाणी ना हो। कहने का तात्पर्य, वाणी और शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। बिना वाणी के बिना काम नहीं चलने वाला, शब्द के बिना भी काम नहीं चलने वाला।
शब्द और वाणी दोनों मिलकर ही जीवन में आनंद लाते हैं। और सरस्वती मैया बुद्धि की देवी भी मानी गई। बुद्धि प्रदान करती हैं सरस्वती जी, ज्ञान देती हैं सरस्वती जी। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आती कि आपने गणेश जी का स्मरण बाद में किया, सरस्वती का स्मरण पहले, ऐसा क्यों? तो तुलसीदास जी ने कहा, भैया गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इसमें संदेह नहीं, उस सबसे पहले उनकी पूजा होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बुद्धि किसने दिया, ये ज्ञान किसने दिया कि गणेश की पूजा पहले होनी चाहिए? ये ज्ञान तो सरस्वती ही दे सकती हैं कि गणेश की पूजा पहले होना चाहिए। इसलिए सरस्वती का स्मरण पहले किया है। संयुक्त वंदना है। अच्छा, इस बालकांड के कई श्लोक में संयुक्त वंदना है। दो लोगों की वंदना एक साथ। भवानी शंकरो वंदे। यहां देखो, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्याम विना न पश्यन्त सिद्धा स्वान्तयस्थमीश्वरम्। भवानी शंकर की वंदना। भगवान शंकर और भगवती पार्वती दोनों की एक साथ वंदना की गई। इन्हें गोस्वामी जी ने क्या कहा जानते हो? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कथा में सबसे पहले शब्द और वाणी की आवश्यकता है, सरस्वती और गणेश की आवश्यकता है। तत्पश्चात कथा में श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। तो श्रद्धा के स्वरूप भगवती पार्वती और विश्वास के प्रतिमूर्त भगवान भोलेनाथ। इसलिए इन दोनों की संयुक्त वंदना दूसरे श्लोक में की गई। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तयस्थमीश्वरम्। श्रद्धा होनी चाहिए। कथा में श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों वस्तुएं आवश्यक है। श्रोता श्रद्धा के साथ कथा सुने। रामायण की कथा ना भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जी सुनती है। तो वक्ता कौन हो गया? भगवान शंकर। सुनने वाली हो गई भगवती पार्वती, श्रोता हो गई पार्वती। तो वक्ता कौन है? विश्वास। और श्रोता श्रद्धा। तात्पर्य वक्ता विश्वास के साथ भगवान की कथा करे और श्रोता श्रद्धा के साथ भगवान की कथा सुने। बड़ा सुंदर संकेत तुलसीदास जी ने दिया है। आगे भी वर्णन किया है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण बिहारिणो वंदे विशुद्धि विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सीताराम गुणग्राम। तो गोस्वामी जी ने कथा के संबंध में लिखा है कि ये राम कथा सीताराम गुणग्राम
ये भगवान श्री राम की कथा पुंड्यारण बिहारिणो, ये पुंडिका वन है। पुंड्यारण्य, अरण्य का मतलब वन, जंगल। ये रामचरितमानस जंगल है, वन है। कौन सा वन? पुंडिका। जो रामचरितमानस में प्रवेश कर गया, समझ लो पुण्य में प्रवेश कर गया, पुण्य के जंगल में पहुंच गया। पुंड्यारण्य बिहारिणो। अच्छा, चित्रकूट को भी वन कहा गया है, जहां श्री राम जी रहे हैं। 12 वर्ष तक भगवान श्री राम जहां निवास किए, उसको भी वन कहा गया है। लेकिन जानते हो उसको कौन सा वन कहा गया? कौन सा वन है चित्रकूट? राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, अतुलसी तहाँ स्नेह बन, श्री रघुबीर बिहार। चित्रकूट स्नेह का वन है, प्रेम का वन है, प्रेम का जंगल है। और राम कथा पुण्य का जंगल है। जंगल में कौन है? गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर संकेत किया है, इस श्लोक को देखिए। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य बिहारिणो, वंदे विशुद्धि विज्ञानो, कवीश्वर कपीश्वरो। कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी, इन दोनों की वंदना की है। गोस्वामी जी कहते हैं इस पुण्य के जंगल को, इस पुण्य के जंगल में रामचरितमानस में 2 ही पक्षी हैं, एक तो वाल्मीकि जी और दूसरे श्री हनुमान जी, कपीश्वरो। अच्छा, जंगल में पक्षी जब बोलते हैं तो जंगल की शोभा बढ़ जाती है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि इस पुण्य के जंगल के, सीताराम कथा के जंगल के ये 2 पक्षी हैं, एक तो वाल्मीकि और दूसरे श्री हनुमान जी। वाल्मीकि जी को पक्षी की उपाधि दी गई है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी को एक जगह पक्षी कहा गया है। ध्यान से सुनो। कूजन्तम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, आरुहि कविता शाखा, वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कूजन्तम राम रामेति, ये कविता की शाखा पर बैठकर ये वाल्मीकि नाम का कोकिल राम राम बोलता रहता है। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि जी कोयल हैं, कोयल की उपाधि दी गई। इस पुण्य के जंगल में वाल्मीकि जी कोयल है, कविता की शाखा पर बैठकर। आरूही कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। आरूही कविता शाखा, कविता की शाखा पर बैठकर राम राम गाने वाले श्री वाल्मीकि कोकिल है। अच्छा, वाल्मीकि जी तो कोकिल है, और हनुमान जी कौन से पक्षी है? हनुमान जी को तोता कहा है तुलसीदास जी ने। कीर जो नाम रटे तुलसी, कवितावली में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को तोता कहा है। हनुमान जी तोता है, और तुलसीदास जी अपने आप को भी तोता कई जगह लिखे। तुलसीदास जी कहते हैं
कि भैया मैं तोते का चेला हूँ, हनुमान जी का चेला हूँ, इसलिए मैं भी तोता हूँ। हमें जो अच्छा तोते को जो रटा दो वही बोलता रहता है। तुलसीदास जी बोलते हैं कि मुझे कुछ आता जाता नहीं, कभी ना हो न चतुर कहाँ हो। हमें तो जो सुनाया गया है, जो रटाया गया वही बोल रहा हूं। मैं भी तोता हूं। आपको वो घटना याद होगी, एक बार गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट गए।